हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अभी फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन भी बाजार में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, बट हायर लेवल पे वॉलेटिलिटी देखने को मिली। मतलब सेंसेक्स की बात करें तो नियर बाय 1% की तेज़ी, निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें 200 पॉइंट या फिर 1% के आसपास की तेज़ी। बट वो तेज़ी कैसी थी आप देख सकते हो। शुरुआत बहुत अच्छी गैप अप के साथ देखने को यहाँ पे मिल गई, फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे पकड़ ली, फिर एकदम से मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। ऐसा लगा था कि भाई लाल निशान में तो नहीं जाने वाला है। एंड फिर वापस रिकवरी, फिर वापस गिरावट, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग को अलग अलग लेवल की खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि आपको बताया कि काफ़ी सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अभी की सबसे इंपॉर्टेंट खबर कौन सी है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि 8 जून की बात करेंगे तो जिस प्रकार से रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि 8 जून को सरकार बनने से रिलेटेड हम लोग को सारी खबरें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। गवर्नमेंट फॉर्म यहाँ पे हो सकती है करके। एंड गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा तो 99% चांसेस तो एनडीए के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एनडीए ही अपनी सरकार यहाँ पे स्थापित करेगी, मतलब बीजेपी एंड उनके जो बाकी के मित्र दल है वो यहाँ पे अपनी सरकार यहाँ पे पेश करेंगे। एंड उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहले तो ये भी चर्चा चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो अभी वो भी चीज़ें क्लियर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि मित्र दल यहाँ पे वापस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही सपोर्ट यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब जो चीज़ें बोली जा रही थी कि मोदी 3.0 करके या फिर 3.0 करके, तो यस यही चीज़ हम लोग को शायद से वापस देखने को यहाँ पे मिल जाए। इस वक्त साथ थोड़ा सा माहौल डाउटफुल वाला इसलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि यस बीजेपी अकेले खुद मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे नहीं आई, 240 सीटों के साथ आई। एंड बाकी के जो उनके मित्र दल है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती है सरकार को स्थिर रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो उनकी काफ़ी सारी डिमांड्स यहाँ पे माननी पड़ेगी। एंड सामने अपोजिशंस भी ऐसे है कि क्या पता उनके मित्र दलों को बड़े बड़े ऑफर्स कर दे करके, तो इसीलिए डाउटफुल वाला सिचुएशन था। बट अभी तक की सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो यही खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि बीजेपी सरकार वापस यहाँ पे बनाती हुई देखने को मिले अलॉन्ग विद देयर अलायंस, मतलब एनडीए की सरकार देखने को मिल जाएगी। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ही नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, और तो वो है दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, जैसे कल भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री होती है, वो कौन हैंडल करेगा। अभी इसके पहले 2014 में तो बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी के साथ आई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। देन 2019 में भी सेम वैसी चीज़ें थी, तो पूरी तरीके से डोमिनेंस उन्हीं का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। बट जैसे कि आपको पता है इस वक्त की कहानी बदलने यहाँ पे जा चुकी है। सो जो उनके मित्र दल है उनको अच्छे खासे डिपार्टमेंट उनको देने पड़ सकते हैं, और इनफैक्ट देने पड़ सकते, क्या देने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वाली बात है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास यहाँ पे चला जाएगा। एंड यस्टरडे की बात करें या फिर डे बिफोर यस्टरडे की अगर मैं बात करूं तो तभी मैंने वीडियो बना कर आप लोगों को बताया कि अगर आप सरकारी कंपनीज में जाने का विचार कर रहे हो तो ये सारे मुद्दे आप लोगों ने फोकस में रखने चाहिए। जो आपको याद भी होगा, यस वो 4 फिंगर वाला वीडियो भी मैंने बनाया था कि किसकी सरकार बन रही है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, डिपार्टमेंट क्या है, किसके पास रहेगा, एंड बजट में उसको कितना एलोकेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें तय करेगी कि भविष्य में ये जो सरकारी कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्मेंस देगी करके। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड अगेन ये सारी खबरें रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए, बिकॉज एक्चुअल खबर तो हम लोग को 8 जून को ही पता चल जाएगी। सो फिलहाल तो यही बताया जा रहा है दोस्तों रिपोर्ट के जरिए। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि बीजेपी ही अपने पास मेजर डिपार्टमेंट यहाँ पे रखने वाली, जैसे कि रेलवे बताया जा रहा है कि बीजेपी ही अपने पास रखने वाली। आप देख सकते हैं बीजेपी में कीप रेलवे, उसी के साथ साथ होम मिनिस्ट्री की भी अगर बात करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी बात करें, डिफेंस की भी बात करें, लॉ एंड आईटी की बात करें। सो ये 5 बड़े डिपार्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मिनिस्ट्री देखने को मिल रहे हैं। वो बीजेपी ही शायद से, जो पहले उन्हीं के पास थे, बट अभी वापस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वही अपने साथ ये कंटिन्यू रखने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देख से, तो शेयर मार्केट के हिसाब से रेलवे है, फाइनेंस है, डिफेंस है, शेयर मार्केट के हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल तो यही बोला जा रहा है कि बीजेपी ही रखेगी अपने पास। मतलब शायद से हम कह सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री में हम लोगों को जो हेड देखने को मिल रहे हैं मिनिस्टर, वही यहाँ पे कंटिन्यू शायद से भी होते हुए देखने को मिल जाए। जैसे कि निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे, रेलवे की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी, एंड डिफेंस की बात करें तो राजनाथ सिंह जी। सो उन्होंने जो जो पॉइंट्स यहाँ पे बोले हुए थे, इसी चीज़ के चलते मार्केट में तेज़ी भी दिखाई हुई थी। तो शायद से बाजार अभी मान के ही चल रहा है कि बीजेपी अपने पास ये डिपार्टमेंट यहाँ पे रखेगा। ऐसी खबरें हम लोग को बाजार में फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी नो डाउट आप सभी लोगों
को पता ही है, इसी चीज़ के चलते और भी अलग अलग हम लोग को सीटें यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जो इनके अलायंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें भी अलग अलग खबरें फिलहाल तो यहाँ पे चल रही कि कौन कौन से डिपार्टमेंट, कुछ कैबिनेट से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि जेडीयू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट इनको यहाँ पे मिल सकता है, कैबिनेट से रिलेटेड चीज़ें इनको यहाँ पे मिल सकती है। शिवसेना की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक कैबिनेट एंड 2 MOS पोस्ट इनको शायद से यहाँ पे दिया जा सकता है। ऐसे और भी इनके जो मित्र दल है उनको ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी जा सकती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हम लोगों के लिए कि यस, ये जो मेजर डिपार्टमेंट है फिलहाल रिपोर्ट के जरिए यही बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने पास ही रखेगी करके। ठीक है, अभी अगेन कह रहा हूँ, ये 8 जून को ही क्लियर होगा कि कितना सच और कितना झूठ करके। बट अगर ऐसा होता है तो मार्केट के हिसाब से एंड सरकारी कंपनीज के हिसाब से अच्छी बात रहेगी। अच्छी बात रहेगी मतलब ये नहीं होता है कि बाकी लोगों को अगर मिल गया मतलब भाई वो तो वाट लगाएंगे, नहीं, फिर वो अनसर्टेनिटी हो गई ना, कौन आएगा, कौन बैठेगा, क्या करेगा, सारी नई चीज़ें, फिर मार्केट वापस वो गणित लगाना, मैथ लगाना शुरू कर देता है। बट अगर जो पुरानी चीज़ें वही अगर कंटिन्यू रहेगी तो इट जस्ट लाइक दैट की पॉलिसी जो पुरानी थी वही कंटिन्यू रहेगी, एज सिंपल एज दैट। तो इसी चीज़ के चलते आज के दिन डिफेंस स्टॉक्स अगर आपने देखे होंगे तो काफ़ी अच्छी खासी उनमें एक हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना राहत भरी सांस भी वो लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं थी, ओके तेज़ी थी। हाँ, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे थी, खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोचिन शिपयार्ड, माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, क्योंकि राजनाथ सिंह जी अगर कंटिन्यू अगर कर लेते हैं वापस तो एक अच्छी बात यहाँ पे मानी जा सकती है, बिकॉज उन्होंने ही इन कंपनीज से रिलेटेड अच्छी बातें यहाँ पे की थी। एयरक्राफ्ट कैरियर 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर हम बिल्ड करेंगे करके स्वदेशी, तो इसी चीज़ के चलते वो एक अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। मैं अगेन बार बार ये चीज़ें रिपीट करते रहूँगा, कोई बात नहीं, आप कितने भी बोर हो जाओ, ये इफ बट का ही खेल है। इफ बट का खेल मतलब क्या, ये जो मैं बोल रहा हूँ आज ये सारी रिपोर्ट के जरिए चीज़ें चल रही है। 8 जून ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, इस सवाल के जवाब हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। इनफैक्ट 8 जून के बाद हम लोग को और स्पष्टता मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन रेलवे डिपार्टमेंट की भी बात करें तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 4-5% की तेज़ी, बट तेज़ी मतलब 4-5% कोई बड़ी नहीं होगी, बिकॉज इसके पहले जो गिरे थे वो 19-20% तक गिरे थे। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं रिकवरी कुछ थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को वापस आते हुए देखने को नहीं। इन कंपनीज में कोई गड़बड़ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है। बट इनको क्या चाहिए भाई, इनको चाहिए भाई आप अपना पॉलिटिक्स अपने जेब में रखो, हमें बस हमारा काम करने दो, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दो, क्योंकि ये एक ही चीज़ के भूखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, एंड रेवेन्यू आएगा तो आगे प्रॉफिट की हम बात कर लेंगे, अर्निंग्स की बात कर ले। आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से नहीं दोगे हमें तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल भी वो कहेंगे कि अगर पुराना डिपार्टमेंट ही अगर कंटिन्यू अगर हो जाता है तो अच्छी बात यहाँ पे रहेगी, कोई अनसर्टिनिटी नहीं, एंड वापसी हम लोगों को इन स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फाइनेंस सेगमेंट में भी आप देख सकते हैं बैंक NBFC भी है, तो थोड़ा सा हरा निशान देखने को मिले, कोई बहुत बड़ी सुपर डुपर तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। बट मार्केट ये भी मानकर चल रहा है कि शायद से फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बीजेपी अपने पास ही रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। सो हम ओवरऑल कह सकते हैं जितने भी सरकारी कंपनीज है दोस्तों, इसी चीज़ के चलते आज वापसी हम लोग को थोड़ा बहुत करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने कहा कि यस, वो जो 4 पॉइंट्स है उसमें से पहला पॉइंट देखने को मिल रहा है कि NDA आ रहा है, देन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखने को मिल रहे हैं। तीसरा, डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो डाउट है रिपोर्ट के जरिए यही बताया जा रहा है कि शायद से मेजर डिपार्टमेंट बीजेपी अपने पास ही यहाँ पे रख दे। एंड फोर्थ, अभी वो एक क्वेश्चन मार्क वाली बात है कि बजट का एलोकेशन कितना होगा, जो कि ऑलरेडी इंटरिम बजट में तो हम लोगों ने देख लिया है, बट इसका फुल फ्लेजेड बजट हम लोग को अभी जुलाई में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के चलते धीमे धीमे करके यहाँ पे हम लोग को रिकवरी दिखाते हुए देखने को मिले। अभी इसमें से कभी भी कोई सरप्राइजिंग फैक्टर अगर सामने आ गया देन डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इन शेयर्स में एकदम से अचानक से आप लोगों को एडवर्स रिएक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पर याद रखना दोस्तों, ये मैं बार बार बट आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के चलते आप लोगों को कभी भी 19-20 चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अब दोस्तों वीडियो क्लोज करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट खबर आपको बताना चाहूँगा। अभी नीतीश कुमार जी की अगर मैं बात करूँ, अगेन सोर्सेस के जरिए रिपोर्ट के जरिए खबरें हैं। ठीक है, इवन दो हर आर्टिकल में यही पे बताया जा रहा है कि रेलवे डिपार्टमेंट बीजेपी अपने पास रखेगा, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के जो बाकी के जितने भी उनके चुने हुए जो मंत्री जी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, MPs देखने को मिल रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो रेलवे डिपार्टमेंट की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं, बट ये बोला जा रहा है। ठीक है, कि क्या वो रेलवे डिपार्टमेंट का डिमांड फिलहाल, और सिर्फ रेलवे नहीं और भी अलग अलग चीज़ें वो डिमांड तो यहाँ पे ज़रूर करेंगे, बट रेलवे डिपार्टमेंट वो डिमांड कर सकते हैं, ऐसी फिलहाल तो खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये एक देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें कोई चीज़ें प्लस माइनस होती है भी या नहीं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, अभी सरकार फॉर्म होने से पहले इसी प्रकार से हम लोग को मार्केट में एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली, बट फिलहाल तो एक पॉजिटिव वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है, बिकॉज मेजोरिटी के साथ ही NDA हम लोग को वापस सरकार स्थापित करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ, इस कहानी में अगर कोई भी अगर ट्विस्ट आया तो मार्केट ब्रूटली कभी भी रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकता है, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी हम लोगों ने 2 दिन पहले यहाँ पे देखा था।
और उसके बाद हम कह सकते हैं कि वापसी हम लोगों को थोड़ी बहुत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है, व्हाट नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है 7 तारीख को कल हेड लेवल पे हम लोगों को मीटिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड 8 तारीख को यहाँ पे बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगा करके। सो अभी ये चीज़ें ये भी रिपोर्ट के जरिए कितना सच होता है कितना झूठ होता है, कौन शपथ ग्रहण लेता है कौन नहीं करता है, एंड बाद में किसको डिपार्टमेंट अलोकेट होता है, ये सारी चीज़ों के हिसाब से ही बाजार का भविष्य तय होने वाला है। एंड खास करके इंडिविजुअल सेक्टर्स की भी अगर हम लोग बात करें उसका भी भविष्य में तय यहाँ पे हो सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।